गणेश विसर्जन। ये कहानी है सीतापुर गांव की। वहीं पर एक छोटा सा स्कूल था शकुंतला दीदी का, और वो वहाँ के बच्चों को हर एक त्योहार का मतलब समझाती थी। उन्हें हर एक त्योहार का महत्व और उनके बारे में शिक्षा दिया करती थी। बच्चों, तो आज कौन से त्योहार के बारे में जानना है तुम्हें? जल्दी से बताओ। दीदी, कल गणेश चतुर्थी है। हम जानना चाहते हैं कि वो क्या होती है और उसके बाद गणेश विसर्जन होता है तो उसका क्या महत्व है। क्यों हम गणेश विसर्जन को मनाते हैं? हाँ दीदी, हम गणेश चतुर्थी और विसर्जन के बारे में जानना चाहते हैं। प्लीज बताओ ना। चलो, तुम लोगों की यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देती हूँ। पर ये कहानी मैं यहाँ क्लास में नहीं, बल्कि हमारे प्यारे गन्नू यानी गणेश जी के सामने बैठकर बताऊंगी। चलो सब मेरे साथ, हम स्कूल के मंदिर में चलते हैं। शकुंतला दीदी सब बच्चों को लेकर स्कूल के मंदिर में जाती हैं। सब बच्चे भगवान गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। बच्चों, अब सुनो, एक बार की बात है। देवी पार्वती जी ने स्नान करते हुए हल्दी का उपटन अपने पूरे शरीर पर लगाया और उसको मल मल कर उन्होंने एक मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति में उन्होंने अपनी सारी शक्तियां डाल दी, और उस मूर्ति में उन्होंने जान डाल दी और भगवान गणेश जी को उत्पन्न किया। फिर उन्होंने गणेश जी भगवान को दरबार पर पहरेदारी करने के लिए खड़ा कर दिया और कहा, गणेश, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं इजाजत ना दूं, किसी को आगे मत आने देना। ऐसा कहकर वो स्नान करने चली जाती हैं। और महादेव आते हैं, पर गणेश जी उनको भी इजाजत नहीं देते स्नान घर में जाने की, जिस वजह से उनको बहुत क्रोध आता है। और वो गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जब पार्वती जी स्नान करके आती हैं और वो अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग देखती हैं, उन्हें बहुत क्रोध आता है और वो काली के रूप में बदल जाती हैं और महादेव से कहती हैं कि जब तक मेरा बच्चा जीवित नहीं होगा, मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगी। सभी देवी देवता बहुत परेशान हो जाते हैं। महादेव फिर नंदी जी को किसी ऐसे बच्चे का सर लाने को कहते हैं जो सर्वप्रथम मिले और अनाथ हो, और नंदी सर ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें सबसे पहले हाथी दिखता है और वो हाथी का ही सर ले आते हैं। हाथी के सर लाने पर सवाल तो बहुत उठते हैं, लेकिन अंत में वो हाथी का सिर ही गणेश जी के लगाकर उन्हें जीवन दान दे देते हैं। अच्छा दीदी, तो इसको ही गणेश चतुर्थी कहते हैं और गणेश चतुर्थी और विसर्जन एक ही होते हैं? अरे नहीं नहीं बच्चों, विसर्जन का मतलब अलग है। गणेश चतुर्थी के दिन हम गणेश जी का जन्मदिन मनाते हैं, उन्हें बड़े धूमधाम से अपने घर लेकर आते हैं, और विसर्जन की कहानी अब मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ हाँ दीदी, हमें बताओ गणेश विसर्जन कैसे मनाया जाता है। ये प्रक्रिया शुरू होती है कि जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है, उस दिन हम गणेश जी की छोटी सी मूर्ति ले आते हैं और पूरे घर को सजा देते हैं और उनकी मूर्ति घर में स्थापित कर देते हैं। खूब धूमधाम से गणेश जी के लिए तरह तरह के भोग बनाकर उन्हें भोग लगाते हैं। सब बहुत ही नाचते गाते हैं और गणेश जी हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य बनकर 10 दिन तक रहते हैं। तो दीदी, क्या यही विसर्जन है? अरे पूरी कहानी तो सुन लो। आज तो तुम लोग कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हो, तो सुनो। फिर 10 दिन बाद मूर्ति का विसर्जन करते हैं, उसको गंगा में समाहित कर देते हैं और मूर्ति बहुत ही धूमधाम से लेकर जाते हैं। जैसे हम गणेश चतुर्थी पर लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही सब नाचते गाते हुए जाते हैं, लाल रंगों से खेलते हैं और खूब मजे करते हैं, और इसी को गणेश विसर्जन कहा जाता है। दीदी, ये तो बहुत ही अच्छी कहानी लगी। हमारे भारत के हर त्योहार कितने विचित्र और प्यारे होते हैं। हर किसी के पीछे कोई ना कोई कहानी है। हर किसी का अलग और खास महत्व है। हाँ, तुम ये बात तो सही कह रही हो। तो चलो बच्चों, आज की क्लास खत्म हुई। सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन गणेश चतुर्थी थी। सब बच्चे अपने अपने घरों में भगवान गणेश जी को बड़े ही धूमधाम से लेकर आते हैं
और उनकी बहुत सेवा करते हैं। उनके लिए तरह तरह के पकवान बनवाते हैं। एक बच्चे रामू के घर के पास एक बूढ़ी काकी रहती थी। वो बहुत ही उदास थी। तो रामू उनके पास जाता है। काकी, आज तो गणेश चतुर्थी है। आप इतनी उदास क्यों हो? आज तो खुश होने का दिन है। बेटा रामू, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं गणेश भगवान को अपने घर लेकर आ सकूं। इतनी सी बात काकी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अब आप उदास मत हो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। फिर रामू अपने सारे दोस्तों के पास जाकर सारी बात बताता है। रामू भाई, एक काम करते हैं। हम सारे बच्चे मिलकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं और उससे ही काकी के लिए भगवान गणेश की मूर्ति लेकर आएंगे। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। फिर सारे बच्चे अपने घर में जाकर अपने अपने बचाए हुए पैसे लेकर आते हैं और उससे ही काकी के लिए गणेश भगवान की मूर्ति लेकर आते हैं, वो भी खूब नाचते गाते हुए। काकी ये देखकर खुशी के मारे रोने लगती हैं। बच्चों, आज तुमने मेरे घर भगवान गणेश को लाकर मेरी जिंदगी सफल बना दी। तुम सब खूब अच्छे से पढ़ो लिखो और तरक्की करो। फिर कुछ दिनों बाद गणेश विसर्जन का समय भी आ जाता है। तो सब बच्चे काकी के घर जाते हैं और गणेश जी भगवान को ले जाने लगते हैं। सब बच्चे बहुत ही उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तब काकी उन्हें बताती हैं, बच्चों, हमें गणेश विसर्जन पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी तो सदैव हमारे साथ होते हैं और अगले साल हम फिर से इतनी ही धूमधाम से अपने प्यारे गन्नू जी को अपने घर लेकर आएंगे। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और गणेश विसर्जन बहुत ही खुशी खुशी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।